अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कुछ ही दिन के लिए सिर्फ वॉइस ओवर की वीडियो चलेगी। इसका रीज़न ये है कि मेरा कैमरा कुछ ख़राब हो चुका है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। तो वो ठीक करवाते ही इंशाल्लाह दोबारा से फेस कैम वीडियो का आगाज़ कर दूंगा। कुछ दिन के लिए सिर्फ वॉइस ओवर होगा। तो खैर दोस्तों, पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ ममालिक में अगर एक्सपोर्ट को देखा जाए तो वो 100% कई जगह, जैसा कि चाइना को ले लिया जाए तो पाकिस्तान की बढ़ चुकी है। कई जगह 20%, कई जगह 30%, कई जगह 60% का इजाफा सामने आया है। तो अमेरिका को लेकर भी ये खुशखबरी सामने आई थी और तब मैंने आपको बताया भी था कि मुसलसल पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जो एक्सपोर्ट कर रहा है ये $400 मिलियन से ज़ायद कर रहा है। अक्टूबर के अंदर अगर देखा जाए तो ये $430 मिलियन थी और अगर नवंबर के अंदर देखा जाए तो $437 मिलियन रही। यानी 2 माह मुसलसल हमने $400 मिलियन का हिस्सा क्रॉस किया। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी होता नहीं था। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट अमेरिका को रहती थी पर मंथ वो $400 मिलियन से ज़्यादातर नीचे ही रहती थी। कभी कभी होता था लेकिन मुसलसल ऐसा हम नहीं थे करते कि $400 मिलियन से ज़ायद जाएँ। और अगर सिर्फ नवंबर की बात की जाए तो नवंबर के अंदर शायद हम कभी $400 मिलियन से ऊपर गए ही नहीं थे। तो इस बार $437 मिलियन की एक्सपोर्ट रही। यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अमेरिका की तरफ थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती चली जा रही है, स्लाइटली इंक्रीज सामने आता जा रहा है, जो कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर साबित रहेगा। इसमें दोस्तों ये मैं कहना चाहूँगा कि जो अमेरिका की चाइना के साथ ट्रेड वार है और ओवरऑल कोविड-19 की सिचुएशन है, उसकी वजह से बांग्लादेश, इंडिया, चाइना ये वो ममालिक है जिन्हें पीछे छोड़ता हुआ पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान में क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं था हुआ, इंडस्ट्री रन होती रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान ने वो भी आर्डर पूरे करके दिए जो कि पहली बार पाकिस्तान की तरफ आए थे, चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से। तो पाकिस्तान ने वो भी जब फुलफिल किए तो ज़ाहिर सी बात है जिन्हें पसंद आई होगी पाकिस्तान की सर्विस, पाकिस्तान की कंपनियों की सर्विस, वो दोबारा से पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं और पाकिस्तान को आर्डर दे रही हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अल करम को 6 साल के लिए अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दे दिया गया एक बड़ी अमेरिकन कंपनी की तरफ से। तो इस तरह दोस्तों पाकिस्तान तरक्की की जानिब अल्हम्दुलिल्लाह गामज़न है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को खबरों के अंदर पता चल चुका होगा कि $300 मिलियन की रकम 2 सिंध प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव की गई है। इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। दोस्तों ये रकम असल में वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जानिब से अप्रूव की गई है। $300 मिलियन की रकम है और प्रोजेक्ट 2 बन जाती हैं। पहले प्रोजेक्ट का नाम है सिंध रिजिलियंस प्रोजेक्ट और दूसरे का सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी एंड एफिशिएंसी प्रोजेक्ट। ओवरऑल दोस्तों मैं वैसे ऐसी बात करता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आप ठीक कहती हैं कुछ लोग कि ये कर्जा लेकर जब हम तरक्की की बात करते हैं तो वो ओरिजिनल तरक्की तो ना हुई। इधर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट भी करना चाहूँगा कि ज़्यादातर ममालिक में बड़े जो प्रोजेक्ट होती हैं वो कर्जा लेकर ही बनाई जाती हैं, चाहे वो दुनिया को कोई तरक्की याफ्ता मुल्क ही क्यों ना हो, चाहे अमेरिका हो चाहे बरतानिया हो। और कर्जा लेती हैं ये वर्ल्ड बैंक से लेती हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेती हैं, बाकी अदारों से लेती हैं, बाकी मुल्कों से लेती हैं। तो कर्जा लेना कोई भी बुरी बात नहीं, एक तरक्की याफ्ता मुल्क भी लेता है और तरक्की पजीर ममालिक के लिए तो ये एक लाजमी जज़ो बन चुका है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर कर्जा पाकिस्तान ले रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ देखें कि प्रोजेक्ट कौन सा है, सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी एंड एफिशिएंसी प्रोजेक्ट। यानी अगर तो हमने कोई सफाई सुथराई का निज़ाम करना है तो इसके लिए भी हम कर्जा ले रहे होती हैं। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है कि भाई कम से कम जो छोटे मोटे काम होती हैं हमें वो तो कम से कम अपने पैसों से करने चाहिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं बचता और इसके लिए कर्जा लेना पड़ जाता है। इसका रीज़न तो बहुत सारे बन जाते हैं कि पैसा क्यों नहीं बचता, लेकिन मेरे ख्याल से अब डेवलपमेंट की तरफ ही आ जाता हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची के अंदर ये होगी और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी सिटी के अंदर ही होगी। इसके अलावा टोटल $200 मिलियन की रकम सिंध रिजिलियंस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी, जिसमें डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है इसके फैक्टर को कम किया जाएगा, फ्लड वगैरह के जो खतरात होती हैं और जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी
एशिया सिंध के अंदर इसे नाफिज किया जाएगा। मज़ीद दोस्तों इससे जो डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट है इसे भी बेहतर कर दिया जाएगा, ये ओवरऑल सिंध के लिए हो जाएगा। इसके अलावा जो इरीगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे इन्हें बेहतर किया जाएगा रूरल एरियाज़ के अंदर, जहाँ कोई 7,50,000 सिटीजन को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और नगर पारकर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये ओवरऑल $300 मिलियन सिंध के लिए अप्रूव किया गया, लेकिन ये कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। अब दोस्तों ये एक दो तस्वीर आपके सामने आ रही होगी, ये असल में दयामर बादशाह डैम प्रोजेक्ट की तस्वीरें हैं और इसमें आप देख सकती हैं कि एक ब्रिज बनाया जा रहा है इंडस रिवर के ऊपर। ये असल में इसलिए बनाया जा रहा है कि जो इक्विपमेंट है और मैन पावर है इसे राइट बैंक की तरफ मुंतकिल किया जा सके इस ब्रिज के ज़रिए। तो पहले ब्रिज बनाया जाएगा और इसके बाद इन चीज़ों को मुंतकिल किया जा सकेगा। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट होगा। दुनिया में ऐसे कम ही प्रोजेक्ट बनाए गए होंगे जिस तरह का ये दयामर बादशाह डैम बनेगा, क्योंकि इसकी मशीनरी को भी इंपोर्ट करना इतना आसान काम नहीं। और अगर वर्क फोर्स को देखा जाए तो इसके लिए भी ब्रिज बनाने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये कुछ तस्वीरें सामने आई है तो मैंने सोचा आपसे शेयर किए जाएं, क्योंकि ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होती है जब भी कोई दयामर बादशाह डैम के मुतालिक तस्वीर भी आती है, क्योंकि तस्वीरों के अंदर भी हम ये देखती हैं कि कुछ ना कुछ हमें नया मिल जाता है। अब खैर दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। और दोस्तों ये आपने सुन रखा होगा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के मुतल्लक, मैंने भी कई वीडियोस इस मुतल्लक बना रखी हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी मतलब जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। इसके मुतल्लक आपने कंट्रोवर्सी भी सुन रखी होगी कि जीन को एडिट करके किसी भी इंसान के अंदर तब्दीली लाई जा सकती है, उसे कुछ भी बनाया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो इसमें ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है कि ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाले मुमालिक की जो फुर्सत है उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। तो यहाँ कुछ मकाले शाया किए गए हैं, इसमें आप लिस्ट देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मुमालिक आ जाती हैं। तो इसमें पाकिस्तान को भी रखा गया है, पूरी दुनिया से ये मुमालिक को इकट्ठा किया गया है और इनके साइंटिस्ट को इकट्ठा किया गया है कि जो इस मुतल्लक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के मुतल्लक आर्टिकल या मकाले शाया करते हैं। तो इसमें इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पाकिस्तान भी आ जाता है। इसमें पाकिस्तान का नंबर भी आप देख सकते हैं और जो जर्नल्स पाकिस्तान ने जारी किए हैं उनकी तादाद भी आप देख सकती हैं। तो नंबर ऑफ पेपर 2018 के लिए यूनाइटेड स्टेट में 898 किए गए और पाकिस्तान आपको वो नीचे नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तान ने 13 किए और नॉर्वे ने 12, यानी पाकिस्तान के बाद नॉर्वे आ जाता है। यानी पाकिस्तान भी इस मुतल्लक काम करता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ पाकिस्तान भी इस मुतल्लक मकाला जात लिख रहा है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ये तमाम मुमालिक पाकिस्तान से बहुत आगे नज़र आती हैं। तो ये एक लिस्ट सामने आई थी कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर काम नहीं हो रहा, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को लेकर हो रहा है, लेकिन मकाला जात की शक्ल के अंदर हो रहा है। बाकायदा उस तरह का काम हम नहीं कर पा रहे जिस तरह का चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है वगैरह वगैरह। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए कि चले पाकिस्तान का नाम फिर भी मौजूद है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर इसे लेकर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी पाई जाती हैं। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये आ रही है प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी केपी से। तो PDWP की जानिब से 32.25 अरब रुपए के प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं और ये स्कीम्स बन जाती है कोई 29। 12वीं मीटिंग हुई थी PDWP की, तो इसमें ये सब कुछ अप्रूव किया गया। ओवरऑल दोस्तों ये 33 प्रोजेक्ट थे जिसमें से 29 को अप्रूव किया गया है और बाकी जो 4 प्रोजेक्ट बनती हैं इन्हें डेफर्ड कर दिया गया कि इन्हें फिर कभी अप्रूव कर दिया जाएगा जब इनके डिज़ाइन मुकम्मल होकर आ जाएंगी, क्योंकि इनके डिज़ाइन के अंदर और बाकी इनकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। इसमें दोस्तों जो प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं इसमें हेल्थ के प्रोजेक्ट आ जाती हैं, हायर एजुकेशन के प्रोजेक्ट आ जाती हैं, वाटर के आ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आ जाती हैं, रिलीफ के प्रोजेक्ट आ जाती हैं, सेकेंडरी एलिमेंट्री एजुकेशन की आ जाती हैं, रोड्स की आ जाती हैं, सोशल वेलफेयर सेक्टर की आ जाती हैं। तो इस तरह ये 29 प्रोजेक्ट बन जाती हैं इन कैटेगरीज के। तो इन्हें अप्रूव कर दिया गया है और अब ये KPK के अंदर बनाए जाएंगे जिससे KPK का सूबा मजीद तरक्की करेगा। तो ये काफ़ी अहम तरीन मालूमात सामने आई थी। अब दोस्तों आखिरी और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों चाइनीज़ कंपनीज़ की जानिब से अब ये सोचा जा रहा है, बल्कि
कोशिश भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर स्लॉटर हाउसेस को बनाया जाए। अब आपको ये तो पता है कि पाकिस्तान का अगर ओरिजिनल और नेचुरल पोटेंशियल देखा जाए तो वो ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट को फरोख्त करना हमारा कोई नेचुरल आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल है, जैसा कि मोबाइल होगी, एलईडीज होगी और इसी तरह की जदीद तरीन आइटम जैसा कि एयरक्राफ्ट हो गए, फर्ज कर लें आम एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट है जो हम शुरू से ही एक्सपोर्ट करते आ रही हैं वो है एग्री प्रोडक्ट्स। इसके अलावा फ्रूट्स आ जाती हैं और तीसरे नंबर के ऊपर गोश्त वगैरह और डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अब यहाँ भी चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और स्लॉटर हाउसेस को बिल्ड करना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिकली देखा जाए तो इनकी कमी है। अब चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है और चाइना ये चाहता है कि हम पाकिस्तान से ये चीज़ें इंपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान इन मामलात के अंदर सस्ता पड़ता है क्यों। और चाइना को अगर देखा जाए तो चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है और फ्यूचर 2030 तक यही पता चलता है कि चाइना की जो मार्केट है, जो चाइना की जीडीपी है, ये सब कुछ अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अभी अगर अमेरिका की 18 या 19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी को लगा लिया जाए तो फ्यूचर चाइना का 30 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी से भी ज़ायद होगा। तो यहाँ फिर बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान के हाथ आ सकती है अगर तो पाकिस्तान अभी से स्टेप लेने शुरू करते। तो इसमें जो गोश्त की वहाँ ज़रूरत है और गोश्त की वहाँ कमी है, उसको लेकर चाइनीज़ जो इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं और यहाँ देख रही हैं कि कोई हमें रिलायबल पार्टनर पाकिस्तान के अंदर मिल जाए, उसके साथ मिलकर हम स्लॉटर हाउसेस को बनाया जा सके। अब यहाँ दोस्तों मैं ये आपको बताता चलूँ कि यूट्यूब के ऊपर आपको जदीद तरीन स्लॉटर हाउसेस और इसी तरह गोश्त को लेकर जो प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं इनकी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसमें दोस्तों ये पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगे कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए किस तरह स्लॉटर हाउसेस को चलाया जाना है और आगे किस तरह मीट को सेटअप किया जाना है और इसके बाद इन्हें स्टोर किया जाना है और इसके बाद कोल्ड चेन के ज़रिए इन्हें एक्सपोर्ट किया जाना है। तो ये सब कुछ एक पैकेज होगा। इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो अभी भी पाकिस्तान के अंदर होता है। नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जदीद तरीन स्लॉटर हाउसेस और प्रोसेसिंग यूनिट देख सकती हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ मौजूद हैं। इसमें दोस्तों ये भी देखा जाएगा कि जानवर डिसीज फ्री रहें, यानी एनिमल को कोई भी डिसीज ना लगे। बाकायदा एक तैयारी की जाएगी इस मुतल्लक। मजीद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा गोश्त को बनाने के लिए और इसे प्रिजर्व करने के लिए। अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तान की जो चाइना को एक्सपोर्ट है इसमें भी 30% इजाफा सामने आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ मुमालिक का। तो चाइना में भी परसेंटेज वाइज अच्छा खासा इजाफा सामने आया था पिछले माह। तो इस तरह पाकिस्तान ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है और ये सब कुछ CPEC की वजह से हो रहा है। अब इसमें मीट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शामिल हो जाएगा और उसमें भी पाकिस्तान काफ़ी तरक्की करेगा। इसमें यह भी आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके बाद कोई 300 कैटेगरी ऐसी है जिसके ऊपर जो टैरिफ है इसे कम कर दिया गया है। तो इस तरह पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करता जाएगा और चाइना की एक बड़ी मार्केट जो कि फ्यूचर की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होगी और अभी देखा जाए तो दूसरे नंबर के ऊपर है। तो यहाँ पाकिस्तान ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकता है और इसका फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आज की वीडियो के अंदर मैंने डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी थी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।